Hello students, let us understand about the monosthetic movement. मोनोस्थेटिक का मतलब होता है एकेश्वरवाद। तो एकेश्वरवाद आंदोलन के बारे में अपन जानते हैं। भक्ति मूवमेंट में एक और आंदोलन उसी समय पर प्रचलित हुआ, वो था मोनोस्थेटिक मूवमेंट। यहाँ पर ज़्यादातर जो मोनोस्थेटिक सेंट्स थे वो नीची जाति के लोग थे। ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। मोनोस्थेटिक भक्ति निर्गुण भक्ति थी, जिसमें कि ईश्वर के एक रूप में विश्वास किया जाता था कि ईश्वर निराकार है, निगुण है। ये भक्ति आंदोलन के जो संत थे, मोनोस्थेटिक सेंट्स जो थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग जगहों पर गए और उन्होंने इस विश्वास को फैलाया। नामदेव की जो शिक्षाएं थी वो आदि ग्रंथ के अंदर लिखी गई। इसके अलावा मोनोस्थेटिक मूवमेंट के जो लोग थे, उन्होंने जैसे कि कबीर और नानक, इन्होंने अपने पंथ बनाए, जिसमें से जो लोग कबीर के फॉलोअर्स थे उन्हें कबीर पंथी कहा जाता है और जो लोग नानक के फॉलोअर्स थे उन्हें नानक पंथी कहा जाता है। हालांकि कबीर पंथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन नानक पंथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। नानक के बारे में बातचीत करते हैं अपन। गुरु नानक देव का जन्म नानकाना साहिब पंजाब के गांव में हुआ था, जिसे आज नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। वो अपने जीवन में उन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की अपने एकेश्वरवाद के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बाद में वो पंजाब में सेटल डाउन हो गए। उस जगह को अभी डेरा बाबा नानक के नाम से जाना जाता है। उनके बहुत सारे शिष्य बने। उन्होंने जो भजन लिखे वो आदि ग्रंथ में लिखे गए। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने 1604 में आदि ग्रंथ में गुरु नानक साहिब की टीचिंग्स को लिखा। बाद में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की बातों को भी आदि ग्रंथ के अंदर लिखा गया। 1706 में गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, जो कि सिख धर्मों की एक धार्मिक किताब है। 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने सिख्स का एक मिलिट्री ऑर्डर बनाया, जिसे कि खालसा पंथ कहा जाता है, मुगलों के खिलाफ। गुरु नानक एक भगवान की पूजा पर विश्वास करते थे। गुरु नानक कहते थे कि ईश्वर निराकार है और सर्वव्यापी है। वो जाति, वर्ण, लिंग, इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मनुष्य भगवान की भक्ति को कर सकता है। गुरु नानक की टीचिंग्स के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। नाम जपो, दैट मीन्स कॉन्स्टेंटली चांट्स गॉड्स नेम, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु सतनाम। कीरत करो, दैट मीन्स अर्न योर लाइवलीहुड विथ फेयर मीन्स। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी दूसरे की संपत्ति को अपना नहीं बताना। एंड वंद चको, वंद चको मीन्स शेयर योर अर्निंग्स विथ हेल्पलेस पीपल। दूसरों के ऊपर दया करना, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ में बांटना। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे गुरु नानक देव के। गुरु नानक देव ने कॉमन किचन लंगर को भी स्टार्ट करवाया। ये ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर कि अमीर, गरीब, ऊंची जाति का, नीची जाति का सभी लोग एक साथ बैठ कर के खाना बनाते भी थे और खाते भी थे। भक्ति मूवमेंट इन अदर रीजन्स, शिव भक्ति कश्मीर के अंदर पॉपुलर हुई। शिव की भक्त करने वाली एक संत महिला थी जिनका नाम था लाल डेट। गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता पॉपुलर हुए। इन्होंने वल्लभ सेक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स के बीच में गुजरात में। कर्नाटक के अंदर शिव की भक्ति डेवलप हुई। यहाँ पर कन्नड़ भाषा के अंदर शिव की पूजा की गई। 12वीं और 13वीं शताब्दी में इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया सोशल हायरार्की में ब्राह्मणों का, कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही पूजा का अधिकार नहीं है। असम में शंकरादेव ने भक्ति को पॉपुलर किया ब्रह्मपुत्र वैली और कूच बिहार के आसपास के इलाकों में। इस समय पर अहोम किंगडम्स जो था
वहाँ पर ये शरण लेने के लिए गए थे कृष्णदेव। बाद में जब उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग का डर हुआ तो ये कूच बिहार में गए और यहाँ इन्होंने अपने भक्ति को फैलाया। मोनोस्थेटिक आइडियाज़ ने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ प्रभावित किया। इसको जाना गया एक शरण धर्म, रिलीजन ऑफ सीकिंग रिफ्यूज इन वन। ही denounced द कास्ट सिस्टम एंड preached हिज आइडिया टू द पीपल इन देयर लैंग्वेज। उन्होंने जातीय प्रथा का विरोध किया और अपने विचारों को आम लोगों की भाषा में दूसरों तक पहुंचाया। इसी समय पर वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था, मार्टिन लूथर जो कि जिन्होंने कि आंदोलन किया था चर्च के खिलाफ, ये प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है इनका ये प्रोटेस्ट। Luther was born in Germany in a peasant family. He felt that several practices in the Roman Catholic churches were against the teachings of Bible. वो ऐसा महसूस करते थे कि रोमन के कैथोलिक चर्चेज में जो बहुत सारी रीति रिवाज अपनाए जा रहे हैं वो बाइबल के अगेंस्ट हैं। लूथर ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि चर्च को श्राप देने की बजाय लोगों को क्षमा करना चाहिए। उन्होंने ही एनकरेज द यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर देन लैटिन एंड ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।